नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं जीके बायर्स यानी कि जीके बायर्स के बारे में। आप भले से कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो इस कंपनी के लिए, कंपनी का कारोबार और कंपनी का नाम वही रहेगा। बहरहाल अगर बातचीत की जाए जीके बायर्स की, तो ये वीडियो आपके लिए 2-3 दिन पहले ही मिल जाती। मेरा स्वास्थ्य तो थोड़ा ठीक नहीं था दोस्तों, इसलिए थोड़ा डिले हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए 2% के लोअर सर्किट में कंपनी का शेयर प्राइस अभी के दिनों में लॉक हो चुका है, और ये लोअर सर्किट हमें कहां तक नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगे इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अब जिन दोस्तों ने या फिर जिन फैमिली मेंबर्स ने, जिन व्यूअर्स ने फोमो में आके ऐसी जगह पर एंट्री ली है, उन्हें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, और जेन्युइन एंट्री इस स्टॉक के अंदर कहां पर ली जा सकती है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और शेयर प्राइस अभी हमें कंटिन्यू बेसिस पर नीचे क्यों आते हुए देखने को मिल रहा है, सबसे अहम बात, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कंपनी की बात करें, बहुत ही छोटी सी मार्केट कैप है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। आप इस कंपनी को एक नैनो कंपनी मान सकते हैं। बहरहाल कंपनी अभी हमें स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगरी में आते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम ट्रेंड की बात करें 52 वीक की, तो काफ़ी स्मूथ ट्रेंड के बाद कंपनी ने आपके पैसे को 2 गुना से ज़्यादा कर दिया है। और बीते 1 महीने में जो हमें कंटिन्यू बेसिस पर अभी के दिनों में लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 1 महीने पहले भी किसी ने कंपनी के अंदर निवेश किया है तो 102% के निगेटिव में रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है आपको और भी आगे निगेटिव में रिटर्न देखने को मिले। बहरहाल कितने रिटर्न आपको निगेटिव में देखने को मिलेंगे इसके बारे में हम आगे चल के बातचीत करने वाले हैं। फॉर योर मोटिवेशन दोस्तों बता दूं, स्टॉक अभी भी आपको अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, और ये अंडर वैल्यूड होने के बावजूद भी यहां पर क्यों गिरावट आ रही है, सबसे अहम बात, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। सेक्टर आपको 3% से ऊपर की डिविडेंड देती है, बट ये कंपनी आपको बिल्कुल से किसी भी तरह की डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। और सेक्टर की बात की जाए तो 21 के ऊपर ट्रेड कर रही है, और अभी के समय पर स्टॉक हमें करंटली 10.5 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जितनी भी दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं या फिर मिड कैप कंपनी होती हैं, यहाँ पर हमें एक बेनिफिट देखने को मिलता है जिसको हमें काफ़ी अच्छे से ग्रैब करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर हम इस कंपनी की सेल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ में कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है बीते 10 सालों में 32% से लेके, और पीछे 3 सालों के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर 28% से कंपनी की सेल्स ग्रो हो चुकी है। और साथ साथ अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, जैसे कंपनी की जो मार्केट कैप है अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ के, तो इसके मुकाबले कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ में इंक्रीज होती है, और जिसकी वजह से शेयर प्राइस भी हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज में इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। एंड जिसके लिहाज से अगर पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको 223% के कंपनी ने रिटर्न बना के दिए हैं। बीते 3 सालों में 41% के CAGR हैं। अप्रोक्सीमेटली बजाज फाइनेंस को बीट करके दिखाया बीते 5 सालों के टाइम पीरियड में भी। अब ये कंपनी आगे चल के भी बजाज फाइनेंस को बीट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, इसके बारे में भी हम आगे चल के बातचीत करेंगे। बहरहाल बजाज फाइनेंस एक अलग सेक्टर से बिलोंग करता है और ये कंपनी एक अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, तो ऐसे में कंपेरिजन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट हम फिर भी इसको रिटर्न वाइज कंपेयर जरूर करेंगे। बहरहाल रिटर्न ऑन इक्विटी बात की जाए तो 15% से हर एक टाइम पीरियड के ऊपर अच्छी है, जो कि अगेन यहाँ पर प्लस पॉइंट निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखें तो कंपनी के अंदर हमें सेल्स के अंदर भी इजाफा आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 258 करोड़ की सेल्स इंक्रीज होके 299 करोड़ में हो चुके हैं। और साथ साथ यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी कंपनी का बढ़ चुका है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। और साथ साथ अगर अदर इनकम की बात करें तो ये भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और इसके बिहाफ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, यानी कि कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। अब जिस कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों बढ़ेगा, जिस कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, जिस कंपनी के EPS बढ़ेंगे, अल्टीमेटली हमें उस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैलेंस शीट भी दोस्तों देखना बेहद जरूरी है। अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हो, खास तौर से ऐसी कंपनी के अंदर जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे की है, तो ऐसी कंपनी के हमें बैलेंस शीट देखना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी की जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी के पास में कर्ज की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि साल 2022 में हुई थी, बट अच्छी बात यह है कि साल 2023 में कंपनी ने अगेन अपने कर्ज को कम किया है। अब जितनी भी छोटी
कंपनीज होती हैं, अगर दोस्तों इनके प्रॉफिट काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ में इंक्रीज होते हैं और इनकी सेल्स काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ में इंक्रीज होती हैं, तो साथ साथ जो इनके अंदर एक अच्छा बदलाव जो आता है वो इनकी आरओसी में और आरओई में काफ़ी अच्छा बदलाव आते हुए देखने को मिलता है। एंड जिसकी वजह से यहाँ पर हमें जो आरओई है वो 42% की देखने को मिल रही है और आरओसी हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 27% की देखने को मिल रही है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी डेट फ्री तो नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट है जो कि अप्रोक्सीमेटली अपनी इक्विटी से 1.25 टाइम्स ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 92 करोड़ की है, जिसके बारे में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो अभी हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। अब जिस कंपनी का भी नेट कैश फ्लो दोस्तों माइनस में होता है, अगर कंपनी को आगे चल के किसी भी तरह का कोई कैपेक्स प्लान कर रहा हो, तो ऐसे में या तो वो अपनी इक्विटी को गिरवी रखती है या फिर वो ऑफर फॉर सेल लेके आती है, तो इस तरह से वो पैसे को राइज करती है और इसकी वजह से कई बार कंपनी के ऊपर जो डेट है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी भी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो प्लस में होता है और काफ़ी अच्छी कैश रिच कंपनी होती है, तो ऐसी कंपनीज को आगे चल के कैपेक्स करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का अपने शेयर को गिरवी रखना नहीं पड़ता है और ना ही किसी भी तरह का कोई भी OFS लाना पड़ता है। बहरहाल अगर इस कंपनी के केस की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 60% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है और बाकी की बची हुई 60% की हिस्सेदारी आपको पब्लिक की देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी की अर्निंग्स ने अपनी सेक्टर को यानी कि अपनी इंडस्ट्री को बीट किया है और साथ साथ अगर डेब्ट की बात करें तो ये कंपनी आगे चल के अपने डेट को कवर कर सकती है अपनी अर्निंग्स के द्वारा। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट निकल के आते हुए देखने को मिल रहा है गी के बायर्स के लिए। एंड दोस्तों वहीं अगर हम कंपनी की वीकनेस की बात करें यानी कि सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो यहाँ पर डिविडेंड कंपनी बहुत कम देती है कंपेयर टू अदर कंपनीज। यहाँ पर 25% ऐसी कंपनीज हैं मेटल सेक्टर के अंदर जो आपको अच्छी खासी डिविडेंड देती हैं, जो कि 5% से लेकर 3% की डिविडेंड अच्छी खासी इजीली आपको मिल जाती है। बट ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है। इससे ये तो जाहिर होता है कि कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है, बट इससे ये भी जाहिर होता है कि आगे चल के कंपनी आपको काफ़ी बड़ी ग्रोथ कंपनी में भी कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड साथ साथ अगर दूसरी वीकनेस की बात करें तो यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है उसकी फेयर वैल्यू से हमें ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले कि दोस्तों हम कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करें, हम थोड़े से कंपनी के रिदम को जानने की कोशिश कर लेते हैं जिससे कि हमें आगे चल के समझने में आसानी हो सके। बीते लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर नो डाउट 2% के लोअर सर्किट में स्टॉक अभी के दिनों में हमें लॉक होते हुए देखने को मिल रहा है और बीते 5 दिनों की बात करें जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% डाउन देखने को मिल रहा है। बीते 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 11% की गिरावट है। बट यहाँ पर देखा जाए बीते 6 महीने के अंदर कंपनी ने आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा किया था। बट अभी के समय पर देखा जाए जो ये वाली गिरावट है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमें 24% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। और साथ साथ अगर हम ईयर टिल डेट में देखेंगे तो 223% के अच्छे खासे रिटर्न कंपनी ने बना के दिए हैं। और बीते 1 साल की बात की जाए तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 226% के रिटर्न कंपनी ने बना के दे दिए। अब कंपनी के अंदर पहले हमें एक कंसोलिडेशन का जोन देखने को मिलता था, एक बड़ी तेजी के बाद कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन का जोन देखने को मिलता था और अभी के समय पर देखा जाए तो हमें प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके बिहाफ पर नीचे हमें स्टॉक प्राइस कहां तक आते हुए देखने को मिल सकता है इसके बारे में बातचीत करना बेहद जरूरी है। तो अभी के दिनों में नो डाउट हमें लोअर लो और लोअर हाई बनते हुए देखने को तो नहीं मिल रहे, बट यहाँ पर लोअर सर्किट जरूर से लगते हुए देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर जो सपोर्ट निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट टाइम जब यहाँ पर हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था और एक टाइम करेक्शन यहाँ पर स्टॉक ने दिखाया था जो कि एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल रहा था, अभी इसी जोन के अंदर स्टॉक वापस से एंटर कर चुका है। तो जो हमारे लिए अभी के समय पर लेवल निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर 235 रुपये से लेके 225 रुपये के बीच में यहाँ पर सर्किट ओपन हो सकता है और यहाँ से वापस एक कंपनी के अंदर बाउंस बैक आ सकता है जो आने वाले दिनों में कंपनी के लिए 325 रुपये तक लेके जा सकता है और आगे के समय पर स्टॉक हमें 400 रुपीज़ तक लेके जा सकता है। बट एक बात और भी है दोस्तों, यहाँ पर एक पहलू और भी है, अगर ये स्टॉक यहाँ पर नहीं रुकता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक हमें वापस से 200 रुपीज़ पर आते हुए देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बीते 1 महीने की बात की जाए
तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए। और बीते 6 महीने की बात की जाए तो यहाँ पर भी स्टॉक ने हमारे पैसे को अप्रोक्सीमेटली डबल कर दिया है। तो ऐसे में जब यहाँ पर सर्किट ओपन होगा तो हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, या फिर जिन लोगों ने इस जगह से एंट्री लिए वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक शार्प गिरावट कंपनी के अंदर और भी देखने को मिल जाए, और जिसकी वजह से कंपनी का पैटर्न चेंज होगा। और कंपनी का अगर पैटर्न चेंज होगा तो उसके बाद आपको थोड़ी बहुत गिरावट का सामना और भी करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ बूझ के आप अपना कोई भी फैसला ले सकते हैं। अगर आपने कंपनी को फोमो में आके ऊपरी स्तर से बाइंग करके रखा हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको कंपनी को होल्ड करके चलना चाहिए। कंपनी आने वाले दिनों में आपको 500 से लेके 600 पर ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी, और उस टाइम फोमो में बाइंग करने के बजाय आप जो स्टॉक आपके पास अभी हैं इनको आप होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश एंट्री के लिए आप 225 रुपये से लेकर 200 रुपये के रेंज सेट कर सकते हैं। इनकेस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है कंपनी से जुड़ी, वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, कुछ भी चीज़ समझ में आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर से प्रेस करके मुझे इनकरेज कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।